8 जून को शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली। ऐसे में आइए जानते हैं कि डीलिंग रूम में डीलर्स ने किन दो स्टॉक्स पे भरोसा जताया है जिनमें आपकी कमाई हो सकती है। बाजार में पॉलिसी के बाद कंसोलिडेशन का मूड दिखाई दिया। निफ्टी फ्लैट नजर आने के साथ ही बैंक निफ्टी हरे निशान में लौटता दिखा। मिड कैप में गिरावट कम हुई, हालांकि रेट सेंसिटिव सेक्टर रियल्टी और ऑटो में दबाव दिखा। पेट्रोल डीजल के दाम जल्द घटने के संकेतों से ओएमसीज के शेयरों में दबाव नजर आया। एचपीसीएल 3% से ज्यादा गिरा। इसके साथ ही आईयूसी और बीपीसीएल में भी नरमी नजर आई। लगातार भाग रहे सीमेंट शेयरों में 8 जून को मुनाफा वसूली देखने को मिली। ग्रासिम, अंबुजा, इंडिया सीमेंट, एसीसी 2 से 3% तक नीचे फिसल गए। वहीं दूसरी तरफ डीलिंग रूम में किन दो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, आइए जानते हैं। टाटा कम्युनिकेशन। 8 जून को टाटा कम्युनिकेशन के शेयर में नए शॉर्ट बने हैं। इसका ओपन इंटरेस्ट 27% बढ़ा है। डीलर्स के मुताबिक ये शेयर 15 से 20 रुपए तक गिर सकता है। एनालिस्ट मीट के मुताबिक शेयर के मार्जिन पर दबाव संभव है। कॉनकोर। दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने कॉनकोर के शेयरों में खरीदारी करने की सलाह अपने क्लाइंट्स को दी है। शेयर में नई खरीदारी हुई है। इसका ओपन इंटरेस्ट 11% बढ़ा है। डीलर्स के मुताबिक इस शेयर में 700 से 715 रुपए का पोजीशनल लक्ष्य मुमकिन है। बता दें कि सीएनबीसी आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दाव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना ही तो दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।